हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सारे प्रश्नों को लाने वाले हैं जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, आप 1 घंटे के लिए कमर कस लीजिए और आपको सभी प्रश्न जो एमएस वर्ड का है वह इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, यदि किसी टेक्स्ट में ग्रामेटिकली एरर हो तो उस टेक्स्ट के नीचे किस कलर लाइन दिखती है। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको बताना है कि यदि ग्रामेटिकली एरर हो तो उस टेक्स्ट के नीचे किस कलर लाइन दिखती है। रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सभी। दोस्तों, यदि आपको कोई टेक्स्ट लिख रहे हो और उसमें ग्रामेटिकली एरर हो यानी गलत हो तो उस टेक्स्ट के नीचे किस कलर लाइन दिखती है। ग्रीन कलर की लाइन दिखती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। 1, 2, 3, 4। दोस्तों, एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं तो 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, यानी उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबस्क्रिप्ट का उदाहरण है x स्क्वायर, x2, x2 डबल x। दोस्तों, सबस्क्रिप्ट का उदाहरण कौन है तो वह x2 है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। अगला है, हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या है। अल्ट प्लस के, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एम। दोस्तों, हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की जो है वह कंट्रोल प्लस के है, यानी कंट्रोल प्लस के की का उपयोग करके हम हाइपरलिंक इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड 2010 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है। फाइल टैब, ऑफिस बटन, एडिट टैब, व्यू टैब। दोस्तों, एमएस वर्ड 2010 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है तो फाइल टैब जो है क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज किया जाता है। बुकमार्क, हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस, चैट। दोस्तों, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज किया जाता है तो बुकमार्क का हम यूज करके लोकेशन पर पहुंच सकते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर की स्थिति को निम्न रूप से व्यवस्थित किया जा सकता है। बाएं और दाएं, दाएं और ऊपर, बाएं और नीचे, केवल बाएं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर की स्थिति को निम्न रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है तो बाएं और ऊपर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या होती है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल है। कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या होती है। दोस्तों, कंट्रोल प्लस एक्स से हम कट करते हैं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। कट यानी कंट्रोल प्लस एक्स से हम कट करते हैं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करते हैं तथा कंट्रोल प्लस भी से हम पेस्ट करते हैं, यानी ए ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप किस टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। इंसर्ट, होम, पेज लेआउट, डेटा।
फ्रेंड, होम टैब का यानी अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं, यानी होम टैब पर जो है इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी राइट उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, इंसर्टेशन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल पी, कंट्रोल होम, कंट्रोल एम, कंट्रोल भी। दोस्तों, इंसर्टेशन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस होम का यूज करके जो है डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? F7, F8, F9, F1। तो दोस्तों, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की जो है वह F7 है, यानी F7 शॉर्टकट की का उपयोग करके, F7 जो है यह फंक्शनल की है, यानी F7 का उपयोग करके हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, यानी उत्तर ए ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन का कार्य क्या है? नई विंडो खोलना, सभी विंडो को अरेंज करना, विंडो बंद करना, एक विंडो को दो भागों में बांटना। दोस्तों, व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन का कार्य क्या है? तो वह एक विंडो को दो भागों में बांटने का कार्य करता है, यानी व्यू मेनू में स्प्लिट का ऑप्शन जो है वह एक विंडो को दो भागों में बांटने का कार्य करता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने अबली खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी। दोस्तों, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या खोलने के लिए शॉर्टकट की जो है वह कंट्रोल प्लस एन से होता है, यानी कंट्रोल एन जब हम प्रेस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल को जब हम खोले होते हैं और कंट्रोल प्लस एन का हम उपयोग करते हैं तो वहां पे एक नया डॉक्यूमेंट खुल के सामने आ जाता है। तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा, यानी नया डॉक्यूमेंट तैयार करने खोलने के लिए शॉर्टकट की जो है वह कंट्रोल प्लस एन है। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए खाली जगह विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। दोस्तों, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं, यानी इनमें से कौन जो है वह विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं? तो दोस्तों, वह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, यानी डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं, यानी सही उत्तर जो है इसका ऑप्शन सी होगा। अगला है, एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है, यानी एक बार जब हम टैब प्रेस करते हैं तो कर्सर कितना आगे जाता है? 0.3, 0.5, 0.8, 1.0, यानी कितना सेंटीमीटर या इंच जो है वह टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है? तो वह 0.5 यानी हाफ इंच जो है वह टैब दबाने पर आगे जाता है, यानी इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट, नॉर्मल, वेब लेआउट, आउटलाइन। दोस्तों, एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू होता है वह प्रिंट लेआउट होता है, यानी डिफॉल्ट व्यू जो है वह प्रिंट लेआउट है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड 2010 में फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? बुलेट, नंबरिंग, लाइन नंबर, मल्टी लेवल लिस्ट। फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो हम लाइन नंबर का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग
किया जाता है? ड्रॉप कैप, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, क्विक पार्ट। दोस्तों एमएस वर्ड जो है यानी एमएस ऑफिस 2010 में वर्ड में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए उनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो ड्रॉप कैप का उपयोग करके जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल यानी बड़ा किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं? एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं? अल्ट का, कंट्रोल का, कंट्रोल प्लस ए का, यानी या फिर ये सभी का। तो फ्रेंड एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट में अगले पेज पर जाने के लिए किस की को दबाया जाता है? पेज अप, वर्ड, फोल्डर, डाउन एरो। डॉक्यूमेंट में अगले पेज पर जाने के लिए किस की को दबाया जाता है? तो हम पेज अप का उपयोग करके जो है अगले पेज पर जाने के लिए हम पेज अप का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट की मार्जिन को परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों डॉक्यूमेंट की मार्जिन को किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? रूलर बार के द्वारा, पेज अप सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा, ए व बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की मार्जिन को परिवर्तित किससे किया जा सकता है? तो हम रूलर बार के द्वारा भी कर सकते हैं और पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा भी कर सकते हैं, यानी ए व बी दोनों के द्वारा ही हम कर सकते हैं। तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? दोस्तों जो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम प्रश्न बताते हैं वह बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर ही नहीं बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित होना कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? सेंटेंस केस, अपर केस, टॉगल केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड। दोस्तों किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल होना क्या कहलाता है? तो कैपिटलाइज ईच वर्ड कहलाता है, यानी फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है उसे हम कैपिटलाइज ईच वर्ड कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वर्तनी टूल खाली जगह टूल बार पर स्थित होता है, यानी वर्तनी टूल जो है वह किस टूल बार पर स्थित होता है? स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग, ड्राइंग, रिव्यू। फ्रेंड रिव्यू जो है यानी वर्तनी टूल रिव्यू टूल बार पर स्थित होता है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग साइज आकार को बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस मोर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस अल्ट प्लस प्लस, यानी एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग साइज को बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का उपयोग करके हम एमएस वर्ड में साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी कीज का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है? कंट्रोल एफ से, कंट्रोल एक्स से, कंट्रोल आर से, कंट्रोल एच से। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी चीज का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है। तो वह कंट्रोल प्लस एच का जैसे ही हम उपयोग करते हैं, यानी जैसे ही हम की को कंट्रोल और एच को दबाते हैं तो हमें फाइंड व रिप्लेस का ऑप्शन खुल जाता है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर के आकार में बदल गया है, यानी किस आकार में बदल गया है? पेंट ब्रश, चतुष्कोणीय एरो, एरो, वन बीम।
दोस्तों आपका माउस पॉइंटर जो है वह किस आकार में बदल गया है, तो वह पेंट ब्रश के आकार में बदल जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं है, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, सुपर स्क्रिप्ट। दोस्तों कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं है, तो वह सुपर स्क्रिप्ट जो है यह फॉन्ट का स्टाइल नहीं है, यानी बोल्ड जो है यह एक फॉन्ट का स्टाइल है, इटैलिक फॉन्ट का स्टाइल है, रेगुलर फॉन्ट का स्टाइल है, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट जो है यह फॉन्ट का स्टाइल नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडू ऑपरेशन किन कीज के द्वारा संपादित होता है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वी। तो फ्रेंड अंडू जो है वह कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग करके हम अंडू का संपादित कर सकते हैं, यानी अंडू ऑपरेशन किन कीज के द्वारा संपादित होता है, तो कंट्रोल प्लस जेड के द्वारा, यानी राइट उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणिक टेम्पलेट्स का उपयोग आप खाली जगह जैसे डॉक्यूमेंट के लिए कर सकते हैं। ऑप्शन है ब्रासर, रिज्यूम, रिपोर्ट, ये सभी। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका राइट उत्तर क्या होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणिक टेम्पलेट्स का उपयोग आप खाली जगह जैसे डॉक्यूमेंट के लिए कर सकते हैं। ब्रासर, रिज्यूम, रिपोर्ट, ये सभी। तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह ब्रासर भी होगा, रिज्यूम भी होगा, रिपोर्ट भी होगा, यानी दोस्तों ये सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए खाली जगह विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। दोस्तों डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए खाली जगह विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं, यानी कौन प्रदान करते हैं, तो इसका राइट उत्तर जो है वह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, यानी डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए जो है हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करते हैं, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट, डेटा या नंबर को किस ऑप्शन के द्वारा आरोही या अवरोही क्रम में जमाना कहलाता है। सॉर्ट, पेज, फोटो, बुकमार्क। एमएस वर्ड में टेक्स्ट, डेटा या नंबर को किस ऑप्शन के द्वारा आरोही या अवरोही क्रम में सजाना जो है वह कहलाता है, तो सॉर्ट जो है यह इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए विकल्प होता है क्रॉप, ऑब्जेक्ट, ए और बी दोनों, रोटेट। दोस्तों किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए जो है हम क्रॉप का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2010 में फाइल को सेव एज करने की फंक्शन की कौन सी है। F9, F12, F11, F10। फ्रेंड एमएस वर्ड 2010 में फाइल को सेव एज करने की फंक्शन की जो है वह F12 है, यानी F12 से हम किसी भी फाइल को सेव एज कर सकते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में किस नाम का रिबन टैब प्रदर्शित नहीं होता है। टूल्स, मिनी टूल, टूल बार, रिबन, टाइटल बार। तो फ्रेंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में किस नाम का रिबन टैब प्रदर्शित नहीं होता है, तो वह टूल्स जो है यह प्रदर्शित नहीं होता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, एमएस वर्ड 2010 में कार्य करते हुए जब हम तस्वीर पर क्लिक करते हैं तो ग्राफिक के आकार को बदलने के लिए इसके चारों ओर तरपू हैंडल नजर आते हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है। क्रॉप, टूल्स, साइजिंग हैंडल, ये सभी। तो फ्रेंड यह जो है साइजिंग हैंडल के नाम से
जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में इंडनोट को पेज में जोड़ा जाता है, यानी किससे जो है इंडनोट को पेज में जोड़ा जाता है? सेक्टर के अंत में, पैराग्राफ के अंत में, डॉक्यूमेंट के अंत में, पेज के अंत में। दोस्तों पैराग्राफ के अंत में इसे इंडनोट को जोड़ा जाता है, यानी इंडनोट को हम जब भी जोड़ते हैं तो पैराग्राफ के अंत में आता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। कई क्रमिक कमांड्स के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना कहलाता है? मैक्रो, मेल मर्ज, ऑटो टेक्स्ट, इनमें से कोई नहीं। कई क्रमिक के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? तो फ्रेंड मैक्रो कहलाता है, यानी कमांड्स के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना जो है वह मैक्रो कहलाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2010 में कॉपीराइट प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? दोस्तों आपको कॉपीराइट का चिन्ह बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग आप करेंगे? अल्ट प्लस सी, कंट्रोल सी, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो फ्रेंड कॉपीराइट चिन्ह बनाने के लिए हम शॉर्टकट की अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस होम की के यूज से कर्सर लाइन के कहां पर पहुंच जाता है? मध्य में, या फिर ऊपर में, या आरंभ में, या अंत में? तो फ्रेंड आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस होम की के यूज से कर्सर लाइन के कहां पे पहुंचता है? तो फ्रेंड वह आरंभ में पहुंचता है, यानी कंट्रोल प्लस होम की के यूज करने से कर्सर लाइन जो है वह आरंभ में पहुंच जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए क्या टाइप करते हैं? विन वर्ड, विन वर्ड, एमएस वर्ड, एमएस वर्ड। फ्रेंड एमएस वर्ड को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए हम क्या टाइप करते हैं? तो विन वर्ड टाइप करते हैं, यानी रन विंडो में हम विन वर्ड टाइप करते हैं तो एमएस वर्ड जो है वह खुल जाता है, यानी ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है, लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? दोस्तों लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल होम, होम, पेज डाउन, पेज अप। तो होम का उपयोग करके हम लाइन के आरंभ में जाने के लिए जो है होम बटन का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एच। दोस्तों फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो हम कंट्रोल प्लस डी का उपयोग करते हैं, यानी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को लाने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए हम कंट्रोल प्लस डी का जैसे ही यूज करेंगे तो हमें फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो है स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, पिक्चर कमांड द्वारा पिक्चर को कहां से इंसर्ट कर सकते हैं? फॉर्म फाइल से, ऑटो शेप्स या वर्ड आर्ट से, चार्ट फॉर्म स्कैनर और कैमरा से, उपरोक्त सभी से। दोस्तों पिक्चर कमांड द्वारा पिक्चर को कहां से इंसर्ट हम कर सकते हैं? तो फ्रॉम फाइल से हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, न्यूज़पेपर कॉलम्स के लिए सामान्य एप्लीकेशन है? न्यूज रीडिंग, न्यूज लेटर, न्यूज एडिटर। दोस्तों आपको बताना है कि न्यूज़पेपर कॉलम्स के लिए सामान्य एप्लीकेशन जो है वह
क्या है? तो वह न्यूज लेटर है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? ब्लिंकर, कर्सर, पॉइंटर या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों टेक्स्ट में आपकी पोजीशन जो है कौन दिखाता है? तो वह कर्सर के द्वारा देखा जाता है, यानी कर्सर दिखाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट पर आधारित होता है, यानी किस पर आधारित होता है? नए डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, जनरल टेम्पलेट, लेटर टेम्पलेट। दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बताना है, आप कमेंट करके इसका उत्तर बताएं। इसका राइट उत्तर जो है वह ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट जो है वह ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर आधारित होता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2010 में पृष्ठ को पृथक करने की शॉर्टकट कीज क्या है? कंट्रोल एंटर, कंट्रोल शिफ्ट, शिफ्ट डिलीट, उपर्युक्त सभी। दोस्तों आपको बताना है कि एमएस वर्ड 2010 में पृष्ठ को पृथक करने की शॉर्टकट कीज क्या है? तो फ्रेंड इसका राइट उत्तर जो है वह ऑप्शन ए यानी कंट्रोल प्लस एंटर होगा। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट व्यू होता है, यानी डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? प्रिंट लेआउट व्यू, हेडलाइन व्यू, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू। दोस्तों एमएस वर्ड में डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? तो वह प्रिंट लेआउट व्यू होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए आप उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं, यानी किसे उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं? टैब का उपयोग कर, बैक स्पेस का उपयोग कर, डिलीट का उपयोग कर या स्पेस बार का उपयोग कर। तो फ्रेंड आप जो है टैब का उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है, यानी वाटरमार्क का प्रयोग जो है वह किया जाता है किस लिए? किसी पृष्ठ में विलय वस्तु में पासवर्ड में छुपा हुआ टेक्स्ट को डालने हेतु, किसी डॉक्यूमेंट में संकेत को डालने हेतु, किसी टेक्स्ट को रेखांकित करने हेतु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट उत्तर जो है वह किसी पृष्ठ में विषय वस्तु में पासवर्ड में छुपा हुआ टेक्स्ट को डालने हेतु जो है इसका उपयोग किया जाए, यानी वाटरमार्क का उपयोग जो है किसी पृष्ठ में विषय वस्तु में पासवर्ड में छुपा हुआ टेक्स्ट को डालने हेतु किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है? उबंटू, कैल्सी, एक्सेल, वीसी, कैल्सी। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो है वह उबंटू नहीं है, यानी एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, कैल्सी स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, वीसी कैल्सी स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, लेकिन उबंटू जो है यह स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, क्वाटो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड इसका राइट उत्तर आपको बताना है कि क्वांटो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन है। तो इसका राइट उत्तर जो है वह ऑप्शन बी यानी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो जाएगा, यानी क्वांटो प्रो जो है किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है? एक्सेल, एक्रोबेट रीडर, पावर पॉइंट, वर्ड। आपको बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है, पहले हम जान लेते हैं कि ऑफिस का हिस्सा कौन है। तो एक्सेल ऑफिस का हिस्सा है, पावर पॉइंट एमएस ऑफिस का हिस्सा है, वर्ड हिस्सा है, लेकिन एक्रोबोट रीडर जो है यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि आप एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस ए कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे होते हैं? फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, टेक्स्ट पेस्ट करना, फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को कॉपी करना, या विंडो बंद करना। दोस्तों एमएस वर्ड में यदि आप एमएस वर्ड में कंट्रोल ए का कुंजियों का उपयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? तो फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, यानी एक साथ जो है सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, यह कंट्रोल प्लस ए का कार्य है, यानी शॉर्टकट की है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस सुइट का हिस्सा नहीं है? प्रोजेक्ट्स, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड। दोस्तों कौन सा एमएस ऑफिस का हिस्सा नहीं है? तो पावर पॉइंट एमएस ऑफिस का हिस्सा है, एक्सेल एमएस ऑफिस का हिस्सा है, वर्ड एमएस ऑफिस का हिस्सा है, लेकिन प्रोजेक्ट्स जो है यह एमएस ऑफिस का हिस्सा नहीं है, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट की एक वैध श्रेणी नहीं है? वर्टिकल, जस्टिफाई, राइट, लेफ्ट। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको हम बता रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट की एक वैध श्रेणी नहीं है? तो राइट श्रेणी में आता है, जस्टिफाई श्रेणी में आता है, लेफ्ट श्रेणी में आता है, लेकिन वर्टिकल जो है यह एक वैध श्रेणी में नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल पी। दोस्तों कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो वह कंट्रोल प्लस वी है, यानी कंट्रोल प्लस वी से हम टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताइए। यानी दोस्तों आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग आप करेंगे? कंट्रोल भी का, कंट्रोल अल्ट प्लस पी का, कंट्रोल अल्ट प्लस बी का, या अल्ट प्लस ई प्लस बी का। दोस्तों आपको बताना है कि स्पेशल पेस्ट स्पेशल जो है हम खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस बी का उपयोग करेंगे, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी दबानी होगी? कंट्रोल वाई, कंट्रोल एम, कंट्रोल जे, कंट्रोल प्लस क्यू। दोस्तों जो भी प्रश्न हम बता रहे हैं वह काफी इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है कि इसका राइट उत्तर क्या होगा। आप कमेंट करके इसको जरूर बताएं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबानी होगी? तो फ्रेंड हम कंट्रोल प्लस क्यू का इस्तेमाल करके पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए हम कंट्रोल प्लस क्यू का इस्तेमाल करेंगे, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑरेकल, फॉक्स प्रो, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका सही उत्तर एमएस वर्ड होगा, यानी एमएस वर्ड जो है प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम कंट्रोल प्लस ई कीबोर्ड शॉर्टकट दबाते हैं तो क्या होता है? दोस्तों आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम कंट्रोल प्लस ई बटन को प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है? चयनित पाठ बोल्ड हो जाता है, चयनित पाठ केंद्र संरेखित हो जाता है, या एक पॉपअप आपको एक नई फाइल खोलने का संकेत देता है, या चयनित पाठ कट जाता है।
तो फ्रेंड कंट्रोल प्लस ई का उपयोग करके आप क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम कंट्रोल प्लस ई प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है। तो फ्रेंड चयनित पाठ केंद्र संरेखित हो जाता है, यानी कंट्रोल प्लस ई जब हम उपयोग करते हैं तो चयनित पाठ जो है यानी सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है वह संरेखित हो जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है। डॉक्स, डी श्योक्स, डॉक्स, डू सीडी, एम डब्ल्यू डी, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन फाइल आपको बताना है कि क्या होगा। तो फ्रेंड उसका डॉक्स होता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कुंजी का उपयोग एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए किया जाता है। स्पेस बार, एस्केप, एंटर या कंट्रोल। दोस्तों निम्न में से किस कुंजी का उपयोग करके आप एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ बना सकते हैं। तो फ्रेंड एंटर का उपयोग करके हम एक नया पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग एमएस वर्ड में रीडू ऑप्शन करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल आर, कंट्रोल वाई, अल्ट जेड या अल्ट वाई। कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग एमएस वर्ड में रीडू ऑपरेशन करने के लिए यानी रीडू का करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम अपनाएंगे। तो कंट्रोल प्लस वाई जैसे ही हम प्रेस करेंगे वह रीडू ऑप्शन में जो है वह कन्वर्ट हो जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में मौजूद मान्य विकल्प नहीं है। इंडेंटेशन, पेजिनेशन, स्पेसिंग, इफेक्ट्स। फ्रेंड आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में मौजूद मान्य विकल्प नहीं है। तो आपको सही उत्तर बताना है, आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताएं। तो फ्रेंड इसका राइट उत्तर जो होगा वह इफेक्ट्स होगा, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल का रासायनिक समीकरण H2O है। H2O लिखने के लिए एमएस वर्ड की इनमें से किस विशेषता का उपयोग किया जा सकता है। फ्रेंड नॉर्मली आप H2O लिखेंगे तो वह नहीं लिखा पाएगा, वह लिखा जाएगा H2O, लेकिन हमें H2O ये साइंस वाला समीकरण जो है ये लिखना है, तो हम इनमें से किस विशेषता का उपयोग करके लिख सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट का, ड्रॉप कैप का, सबस्क्रिप्ट का या स्ट्राइक थ्रू का। तो फ्रेंड हम सबस्क्रिप्ट का उपयोग करके जो है हम रासायनिक समीकरण H2O लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड 2016 में होम टैब के फॉन्ट में मौजूद कैपिटल ए स्मॉल ए फीचर जो है वह विकल्प को निरूपित करता है। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट इफेक्ट्स और टाइपोग्राफी, स्ट्राइक थ्रू, चेंज केस। तो फ्रेंड एमएस वर्ड 2016 में होम टैब के फॉन्ट में जो है यदि हम पहला अक्षर बड़ा और बाकी स्मॉल लेटर लिखते हैं तो उसे हम चेंज केस के द्वारा ही कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग एमएस वर्ड मेन में अंडू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड अंडू ऑपरेशन करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। अल्ट यू, कंट्रोल जेड, अल्ट जेड। अंडू ऑप्शन का यूज करने के लिए जो है हम शॉर्टकट की जो किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वह कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस 365 सूट का अभिन्न घटक नहीं है। एमएस एक्सेस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, एमएस पेंट। कौन सा एमएस ऑफिस
365 सूट का अभिन्न घटक नहीं है तो वह MS पेंट जो है यह MS ऑफिस 365 सूट का अभिन्न घटक नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, MS वर्ड की निम्न में से कौन सी विशेषता फीचर टेक्स्ट को उसके बीच में एक रेखा खींचकर क्रॉस करती है? पेजिनेशन, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन। दोस्तों कौन सी विशेषता जो है फीचर टेक्स्ट को उसके बीच में एक रेखा खींचकर क्रॉस करती है? तो वह स्ट्राइक थ्रू के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन से इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर आप बताएं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा देना है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।